राप्ती न्यूज चैनल में मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं। दीपक गुप्ता हत्याकांड में आया नया अपडेट, जहां लगभग 1000 की संख्या में पहुंचकर सीएम योगी से की 5 करोड़ की मांग। गौ तस्करों के द्वारा मारा गया दीपक गुप्ता के परिवार से गाजीपुर के विधायक साहू समाज के नेता जय किशन साहू उनके घर पहुंचकर परिवार से मिले और साहू समाज के लोग 1000 की संख्या में उपस्थित रहे, न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। और जिसमें साहू समाज के नेता वीरेंद्र गुप्ता, छेदी गुप्ता, मीना गुप्ता, विजय गुप्ता, जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, धनेश गुप्ता उपस्थित रहे। आगे जानेंगे अपने संवाददाता सुधाकर गुप्ता से। घड़ी है, देख सकते हैं पूरी ये वैश्य समाज के संरक्षक, पूर्व राज्य मंत्री, सपा के वर्तमान विधायक जय किशन साहू आज अपने समाज के दीपक गुप्ता के परिवार उनके घर पे, उनके गांव पे उनके से मिले और उनको ढांढस माना और उन्होंने यह सख्त आश्वासन दिया इन्होंने कि जो भी हो सकेगा हम जो है अपने पूरी मदद कराएंगे। सर, आज महुआ चापी में आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या कुछ बातें हुई उनसे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात का विवरण बताने में खुद अपने आप को एक बड़ा अफसोस हो। मुख्यमंत्री का जनपद गोरखपुर का महुआ चापी में माए हुए एक गौ तस्कर द्वारा उसके मुंह में गोली मार दी जाती है। मेरे समाज का लड़का महज 9th में पढ़ने वाला, 12 पास कक्षा में पढ़ने वाला लड़का जो है जिसकी हत्या हो जाती है। गौ तस्कर थे, उन लोगों की गाड़ी पर गौ लदी हुई थी। मेरे समझ में नहीं आता है, प्रदेश में और देश में डंका पीटा जा रहा है कि नंदी भगवान की हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन जो घोषणा कर रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज योगी जी के जनपद में ऐसी घटना हो रही है, ये बड़ा शर्मनाक। इस बात की मैं कड़ी निंदा क्या मांग कर रहे हैं सर आप इस परिवार के लिए सरकार से? क्या पहली बात तो यह, सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जी का जनपद है तो पहले मुख्यमंत्री जी को सरकार को आनी चाहिए। और मांग तो हम यहाँ तो पहले अपने परिवार से मिलने आए, दीपक के पापा से मिलने आए, क्षेत्र के लोगों से मिलने आए थे। मांग तो हम जा करके लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करने की। यहाँ मेरी सरकार नहीं है, कुछ राजनीतिक दल के हैं, जैसी घटना पर आते हैं गरम गरम तावा देख करके रोटी सेकते हैं। मैं जय किशन साहू समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। मैं गलत राजनीति कभी मैं जिंदगी में किया हूँ ना। इस परिवार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यह दुखी परिवार है जी। यह लड़का क्रिकेट का एक उम्मीद जिसके साथ एक घटना हुई, क्रिकेट का उम्मीद था और नीट की तैयारी भी कर रहा था। यह बहुत यशस्वी लड़का था जिसके साथ उसकी हत्या की गई। यह बहुत शर्मनाक बात। इसलिए जो यहाँ कुछ मैं सुना हूँ कि पुलिस के लोग कुछ सस्पेंड हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के जनपद में मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जो लोग सस्पेंड हो गए हैं उस पर केवल सस्पेंड करके फाइल को दबाने की बात न करें, सस्पेंड करके समुचित जांच करें और पशु तस्कर की जड़ें जहां तक हैं उसको वहां तक कार्रवाई करने। सर, सरकार बार बार कहती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कहीं से अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं होना क्या कहेंगे सर? नहीं, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा, पहले पत्रकार बोलना शुरू करें। यदि पत्रकार के आंखों में दृष्टि है, ज्योति है और हृदय में थोड़ी भी मर्माहता है, हृदय में थोड़ा भी पिघलन है,
तो इसके जवान बच्चे की मौत हुई है, इस पर आप लोग सोच करके अपनी संपादकीय लिखें, अपनी बात कहें, तब मजा आएगा। हम लोग कह रहे हैं जी। लेकिन आप लोगों की, हम लोगों के विचारों पर कैसी चल जा रही है, यह दुर्भाग्य की बात है। यह मत समझिए कि ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है। यदि नुकसान होगा तो सबका होगा, इस देश का होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पहले पत्रकार हम गलत बातों का विरोध करेंगे, उसमें मेरा साथ देंगे, उस दिन सरकार की आंखें खुल जाएगी। दुख की बात यह है कि आज घटना के 6-7 दिन हो गए और कोई सरकार का जिम्मेदार व्यक्ति लड़के के बाप से मिल करके आंसू तक पोंछने का काम नहीं हुआ। ठीक चलिए। नेता आ रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री के लिए जनपद में जिस तरीके से गोली चलाने वाली घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे? न्याय मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस दुख की घड़ी में जितनी ही निंदा की जाए वो बहुत कम है और पीड़ित परिवार को अभी तक कोई सहायता नहीं मिला शासन प्रशासन के द्वारा। आज उसी क्रम में साहू समाज के हम सभी लोग गाजीपुर से चल के आए। माननीय विधायक जयकिशोर साहू जी, हमारे प्रोफेसर साहब और बहुत से उदय नारायण गुप्ता जी, सभी लोग की उपस्थिति में आज एक शोक संवेदना हम लोग प्रस्तुत किए। जिस तरीके से देखा जाए, सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस है, मच्छर माफिया गायब, उनका प्रिय क्षेत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक तरह सूबे का मुखिया है, उन्हीं के गृह जनपद में प्रिय क्षेत्र सांसदी का क्षेत्र है। घर घर जाकर के वोट मांगने का काम उन्होंने किया है। इस तरीके से घटना घटती है और वो मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सीएम का गृह क्षेत्र है। जब यही जीरो टॉलरेंस दिखाई दे रहा है, इनका क्या है? जब यही अपराधी में कोई खौफ नहीं है और इसी का कारण है कि एक निर्दोष बालक का, होनहार बालक का हत्या हो गया। उसका क्या गलती था? बस यही ने गौ तस्करों को पीछा किया, पकड़ा, यही तो गलती था उसका, यही ना गुनाह था। जो काम शासन प्रशासन को करना चाहिए वो एक आम किसान का लड़का किया है। ये कितनी दुख की बात है। तो गुप्ता समाज कहाँ तक जो है, साहू समाज कहाँ तक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम? आज जिनका प्रिय क्षेत्र है और गृह जनपद में, क्या मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को मिल रहा है? देखिए, यही तो बहुत सोचने की बात है। अभी तक कोई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शासन प्रशासन का भी जवाब नहीं आया और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाए, जो कि उसके बुजुर्ग बूढ़े बाप माँ हैं, उनका आर्थिक सहायता जो भी हो, उनका जीवन यापन चले। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और इस तरह मर्माहत घटना को देखते? इस घटना को जितना ही निंदा की जाए वो बहुत कम है। बगल में ही चौकी है, उसके बावजूद भी अपराध बढ़ रहा है। यही तो कर रहा है। इस घटना की जितना ही निंदा की जाए बहुत कम है, खौफ कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से देखा जाए दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है? आज जब हम इस पीड़ित परिवार के घर पर उपस्थित हैं, शायद दिल रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस आतताइयों ने एक ऐसे होनहार बालक को मौत के घाट उतारा है जिसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता। जब एक तरफ पशु तस्कर की रोक है और जो है सरकार कड़ी एक्शन ले रही है, जो है ये बिना बड़ा शासन है, उसके बावजूद पशु तस्करी होता है, क्या कहना चाहेंगे? अब अगर हम न्याय की बात करें और इस सरकार की बात करें, ये सरकार अपने को आज तक यही कहते आई है कि हमारे राज्य में, हमारे शासनकाल में कोई अपराधी बॉर्डर के अंदर नहीं रह पाएगा, यूपी के अंदर नहीं रह पाएगा, वो बाहर चला जाएगा। ऐसे में ये बड़ा ही दुखद लगता है और बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि
कि गोरखपुर शहर जो वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, उसी में ये आए दिन घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की इस न्यायप्रियता का हमें पता नहीं चलता कि सरकार कैसे निर्वहन कर रही है और पूरी तरह से यह शासन व्यवस्था चरमरा गई है। जब हम अपने घर में अपराधियों को नहीं रोक सकते तो पूरे प्रदेश में किस तरह से रोक पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और आज जो दीपक गुप्ता की हत्या पशु तस्करों ने की है और शहर में घुसकर की है, वह होनहार बालक जो अपने गांव देहात के, अपने परिवार के, अपने पड़ोसी के लोगों की रक्षा के लिए, उनके पशु चोरी ना हो इसके लिए अपनी जान दे दिया। ऐसे में अगर यह सरकार न सूझे उसको कि क्या करना है तो ये विडंबना की बात है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो गुप्ता और साहू समाज इसके लिए क्या करे? आज हम लोग माननीय विधायक गाजीपुर सदर श्री जय किशन साहू के नेतृत्व में पूरा साहू समाज गोरखपुर मंडल का और देवरिया जिले का यहाँ पर उपस्थित रहा। आज पीड़ित परिवार के पिताजी से मिलकर के उसको आश्वासन और सांत्वना दिया गया और न्याय के लिए हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि अभी डीएम साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग अपनी बात कहेंगे और पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पीड़ित परिवार से मिले या अभी तक हुई? ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि इसी शहर में जहां मुख्यमंत्री जी हफ्ते में आते जाते रहते हैं, एक दिन भी न तो वह आए न तो उनका कोई प्रतिनिधिमंडल आकर के उस दुखित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त किया। तो इसी तरीके से चलता रहेगा तो 27 में चुनाव आने वाला है, क्या हम तो आज और गुप्ता समाज क्या करेगा? अपना ये साहू समाज पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेगा कि जब हमारे लोगों की रक्षा ये सरकार नहीं कर सकती तो हम इसके साथ कभी भी सहयोग नहीं करेंगे। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर सूरज प्रकाश गुप्ता बरहत पीजी कॉलेज देवरिया में कार्यरत हूँ और आज साहू समाज की तरफ से यहाँ पर माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे भाई वीरेंद्र गुप्ता जी का इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, लोगों को बुलाने में, पीड़ित परिवार को सहयोग करने में पूरा योगदान रहा है। इनके आयोजकत्व में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और सारा कुछ आपके सामने गुजर रहा है। पीड़ित परिवार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, जिस तरीके से मर्माहत करने वाली घटना हुई? बहुत ही दुखद घटना है। हृदय से एकदम पूरे स्वजाति भाइयों में सभी लोग इस दर्दनाक घटना से बहुत कष्ट में है कि सरकार का अभी तक कोई भी जैसे ना उनके परिवार के प्रति ना कुछ, अब तक गुप्ता समाज या साहू समाज के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे दीपक गुप्ता के साथ जो घटना घटी है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करें? सरकार से मांग है भाई उनको न्यूनतम मुआवजा दिया जाए, उनके घर पे नौकरी दी जाए। ठीक, धन्यवाद। आपका परिचय? जी, दीपक गुप्ता, ग्राम प्रधान बुलारिया। खड़े